हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन फर्स्ट, एवोगैड्रोज लॉ विद डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन गैलुसेक लॉ. सेकंड, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड आल्सो बी टर्म्ड एज मोलिकुलर थ्योरी एज वेल. सी, इनिशियली डाल्टन्स थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर साइंटिस्ट. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास बेसिक जो डाल्टन्स थ्योरी है, एवोगैड्रो लॉ है एंड गैलुसेक लॉ है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डाल्टन थ्योरी की. डाल्टन्स थ्योरी. डाल्टन थ्योरी बेसिकली क्या कहती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन ने बताया था कि कोई भी जो पार्टिकल है या कोई भी एलिमेंट है तो उसका स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? एटम होगा. और जो कि एटम मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड एटम्स. तो ये डाल्टन ने बेसिकली बताया था. यहाँ पे स्टेटमेंट की यदि बात करूं तो मेरे पास क्या होगा? स्मॉलेस्ट constituent of an element is atom and these atoms are same for a particular element and differ from atoms of another element. यानी कि एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से ये डिफरेंट होंगे. एक तो ये बात बताई थी. सेकंड, इन्होंने कहा था कि जो हमारे एटम्स हैं वो कंपाउंड होकर क्या बनाते हैं? आपस में जुड़कर एक कंपाउंड एटम बनाते हैं. एटम्स टुगेदर फॉर्म कंपाउंड एटम. साथ में मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड एटम बनाते हैं. ये हमारे पास बेसिक था डाल्टन थ्योरी का. अब हम बात करते हैं कि गैलुसेक लॉ क्या था. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं गैलुसेक लॉ. गैलुसेक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि जब दो या दो से ज्यादा गैसेज कंबाइन होती हैं आपस में मिलकर एक अदर गैस बनाने के लिए, तो इनके जो वॉल्यूम होते हैं वो एक स्मॉल इंटीगर के रेशियो के अंदर यूज होते हैं. तो यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करता हूं मैं. when gases combine to form another gas, their volumes are in ratios of small integers. तो इनके वॉल्यूम्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटीगर्स के रेशियो में रहते हैं. ये स्टेटमेंट था गैलुसेक लॉ का. अब थर्ड में बात करता हूं यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की. एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रो लॉ क्या था? इन्होंने बताया था कि यदि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम है सभी गैसेस का और इक्वल टेम्परेचर है तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा वो सेम होगा. इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at equal temperature contain
equal number of contain same number of molecules, contain same number of molecules, same number of molecules। तो ये स्टेटमेंट था एवोगैड्रो लॉ का। यदि हमारे पास गैसेज का इक्वल वॉल्यूम है तो जो हमारे पास उनके अंदर सेम टेम्परेचर के ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, सेम होंगे। वो नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये हमारे 3 की कंसेप्ट है। इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। हमें बोला गया है कि एवोगैड्रोज लॉ विद डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन गैलुसेक लॉ। तो हमें ये बोल रखा है कि जो एवोगैड्रो लॉ है वो डाल्टन थ्योरी के साथ में मिलकर गैलुसेक लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझना चाहूँगा कि जो एवोगैड्रो लॉ, गैलुसेक लॉ और डाल्टन थ्योरी के जो लॉ हैं वो किस प्रकार से उस एग्जांपल पे अप्लाई होंगे। तो इससे साथ में तो हमें ये जो हमारे की कंसेप्ट हैं ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल की यदि बात की जाए, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि H2Cl2 के साथ कंबाइन होकर 2HCl बना रहा है। ये बना रहा है 2HCl। अब मैं अलग अलग जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गैलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग। गैलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जब हमारे पास गैसेस कंबाइन होकर एक दूसरी गैस बनाती है तो इनके जो वॉल्यूम होते हैं वो स्मॉल इंटीग्रल्स के रेशियो में रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब की सिचुएशन के हिसाब से इस इक्वेशन को देखा जाए, यानी कि करंट प्रेजेंट जब हमने सारी डिस्कवरीज कर ली है उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को देखा जाए तो 1 मोल H2 का कंबाइन होता है 1 मोल Cl2 के साथ और 2 मोल ऑफ HCl बनाता है। ये कंडीशन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एक वॉल्यूम H2 कंबाइन होगा किसके साथ, एक वॉल्यूम Cl2 के साथ और बनाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। ये किसने बोला था, ये स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग है, ये है गैलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग। गैलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास स्टेटमेंट आएगा। उन्होंने बोला था कि जो गैसेस कंबाइन होती है उनके वॉल्यूम एक रेशियो के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे गैसेस H2 एंड Cl2 कंबाइन हो रही है, इनका 1:1 के अंदर वॉल्यूम है और इसके स्मॉल इंटीजर इसका यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इंटीजर से ये वॉल्यूम 2HCl का ये बना रहा है। तो ये गैलुसेक लॉ का स्टेटमेंट है। अब जो हमारे पास एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट है वो क्या है। एवोगैड्रो ने बोला था कि यदि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है इक्वल टेम्परेचर के ऊपर तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो 1VH2 के अंदर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह 1V हमारा Cl2 का है तो इसके अंदर भी n मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, n मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। और जो हमारा 2V वॉल्यूम किसका है, HCl का, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 2n मॉलिक्यूल्स, 2n मॉलिक्यूल्स। ये किसका स्टेटमेंट है, एवोगैड्रो लॉ का, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं कि डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन ने तो ये बोला था कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है वो एटम होती है और वो एटम मिलके कंपाउंड एटम बनाते हैं, ये बोला था। तो यहाँ पे 1 कंपाउंड एटम किसका, यानी कि यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स हैं। तो एटम्स की डायरेक्ट बात करते हैं तो n मॉलिक्यूल्स हैं H2 के, तो H2 के एटम इसके अंदर कितने कंबाइंड होंगे, n/2 एटम्स, n/2 एटम्स ऑफ H2, n/2 एटम्स ऑफ Cl2, ये मिलके बनाएंगे 1 एटम, या बोल सकते हैं कि n एटम ऑफ HCl। ये हमारे पास डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंसेप्ट होगा। अब
हमें ये बोला गया था डाल्टन थ्योरी के अंदर कि जो एटम होता है वो इनडिसिपल होता है, यानी कि इनडिविजिबल होगा, आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे n/2 एटम होना पॉसिबल नहीं है। तो डाल्टन ने ये भी बोला था कि वो मिलके क्या बनाते हैं, एटम मिलके कंपाउंड एटम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि n कंपाउंड एटम, H2 के n कंपाउंड एटम और किसके साथ कंबाइन होते हैं, Cl2 के n कंपाउंड एटम के साथ कंबाइन होते हैं और 2n कंपाउंड एटम बनाते हैं HCl के। ये हमारे पास इसके लिए बेसिक फंडा रहेगा। तो इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं कि n कंपाउंड एटम, n कंपाउंड एटम ऑफ H2 कंबाइन होते हैं किसके साथ, n कंपाउंड एटम को मैं Ca लिख देता हूं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए, और बनाते हैं कितने, 2n कंपाउंड एटम ऑफ HCl, ये बनाते हैं 2n कंपाउंड एटम ऑफ HCl। अब मैं एक बार भूल जाता हूं कि हमें यहाँ पे गैलुसेक लॉ पता है या नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता गैलुसेक लॉ, हम एवोगैड्रो लॉ पे चलते हैं। एवोगैड्रो ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि जब इक्वल वॉल्यूम होंगे गैसेज के और सेम टेम्परेचर होगा तो इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब यदि मैं बात करूं कि n कंपाउंड एटम यूज हो रहे हैं तो दोनों के, यदि H2 का n कंपाउंड एटम यूज हो रहा है, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग यदि n कंपाउंड एटम हमारे पास कंबाइन होके 2n कंपाउंड एटम बनाते हैं तो इनके अंदर वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इसका V होना चाहिए, इसका V होना चाहिए और इसका 2V होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, क्योंकि सेम हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि कंपाउंड एटम तो सेम है। n कंपाउंड एटम इसके हैं H2 के और n कंपाउंड एटम किसके हैं, n कंपाउंड एटम Cl2 के हैं और 2n कंपाउंड एटम बन रहे हैं, यानी कि जो पहले के कंपाउंड एटम थे आज के वो मॉलिक्यूल्स हैं, आज के वो क्या है, मॉलिक्यूल्स। उस टाइम तक मॉलिक्यूल वगैरह इनके बारे में ज्यादा मतलब जानकारी नहीं थी डाल्टन के टाइम, तो डाल्टन ने तो यही बोला था कि ये कंपाउंड एटम बनाते हैं। तो जो n कंपाउंड एटम है, या आज के रेस्पेक्ट में बोले तो n मॉलिक्यूल्स इसके H2 के यूज हो रहे हैं, n मॉलिक्यूल Cl2 के यूज हो रहे हैं, तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग इनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, V एंड 2V होना चाहिए। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो हमारा गैलुसेक लॉ है वो डाल्टन और एवोगैड्रो दोनों के कंबाइन एस्पेक्ट से क्लियर हो रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमें बोल रखा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड आल्सो बी टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर थ्योरी एज वेल। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट, ये भी हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी भी ज्यादातर बोल दिया जाता है, ज्यादातर इसको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बोल दिया जाता है। हालांकि एटॉमिक थ्योरी थी जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड एटम बनाते हैं, और पहले का जो कंपाउंड एटम था वो आज का मॉलिक्यूल है। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ एटम्स भी बोल, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर भी बोल देते हैं। तो यहां पे मैं स्टेटमेंट की बात करता हूं, सिंस एलिमेंट्स आर often in the form of molecules, so Dalton's atomic theory also be referred as the molecular theory of matter, तो इसको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर भी बोल देते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा करेक्ट है।
थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनिशियली डाल्टन्स थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर साइंटिस्ट। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि डाल्टन की थ्योरी को इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जब तक एवोगैड्रो लॉ की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक इसके द्वारा जब तक एवोगैड्रो और डाल्टन लॉ के द्वारा कंबाइनली गैलुसेक लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। डाल्टन थ्योरी अकेली इस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इस कारण से जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। डाल्टन्स थ्योरी cannot explain Gay-Lussac's law सिंगल हैंडली, यानी कि एक तरफा, सिंगल हैंडली यानी कि ओनली डाल्टन थ्योरी के बेसिस पे गैलुसेक लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो इसका जो विरोध किया गया था अदर साइंटिस्ट द्वारा। सो दिस थ्योरी was not accepted by many scientists। तो उस समय के कई साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये हमारे तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।